त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव राम राम राम। सबका मंगल, सबका भला हो। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आप सबके भीतर विराजमान उस परम पितु परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। जहाँ है वहीं स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, इसी मंगल कामना के साथ आज की बात कहना आरंभ करता हूँ। बहुत दिनों बाद आप सबसे मिलना हुआ है और मैं अपने लाइक या कमेंट या सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में स्वतंत्रता दी गई है। हमारे सनातन धर्म में व्यक्ति को स्वतंत्र बनाया है। पूरी भगवत गीता कह देते हैं भगवान श्री कृष्ण, और अंत में अर्जुन से कह रहे हैं कि इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येते दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। कि हे अर्जुन, ये 18वें अध्याय का 63वां श्लोक है। 18वें अध्याय का 63वां श्लोक। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया। कि हे अर्जुन, यह तुझे मैंने ज्ञान कहा है, वह गोपनीय से भी गोपनीय है। विमृश्य एतद् अशेषेण, इस संपूर्ण ज्ञान का विचार पूर्वक मनन करके यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा चाहते हो वैसा करो। ऐसी छूट, ऐसी स्वतंत्रता मुझे मेरे विचार में किसी अन्य ग्रंथ में नहीं दी गई होगी। इसी कारण भगवत गीता मेरा सबसे प्रिय ग्रंथ है। कि पूरी गीता कह देने के बाद भगवान ने आदेश नहीं दिया। यदि वो चाहते तो आदेश दे सकते थे, और आदेश मानना पड़ता, लेकिन फिर भी भगवान की महत्ता देखिए। उन्होंने कहा कि इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्य एतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। कि हे अर्जुन, जैसा तू चाहता है वैसा कर, लेकिन पूरी बात को एक बार विचार कर। भगवान ने मनुष्य को विचार करने की शक्ति दी है, और वह विचार करने की शक्ति इसी कारण दी है ताकि स्वयं का विवेक काम में ले सके। आजकल कई गुरु कहते हैं कि नहीं, जो गुरु की शरण में आया है उसे खुद का दिमाग, खुद का विवेक काम में नहीं लेना है, जो गुरु कहे वो करना है। यदि ऐसा हो तो भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया ही क्यों, बुद्धि दी ही क्यों? मनुष्य का स्वभाव है मनन करना, क्योंकि हम मनु की संतान हैं, और मनु से मानव बना है, तो मनु जो मनन करता है। तो भगवान ने इति ते ज्ञानमाख्यातं, भगवान जरा भी विचलित नहीं हुए कि मैंने इतना मेहनत की, इतना मैंने गोपनीय से गोपनीय ज्ञान कहा, और उसके पश्चात भी भगवान उसका हित चाहते हैं
कि तू एक बार विचार कर, जब तक स्वयं के ज्ञान पर तू इन बातों को ना ठीक समझे तब तक उनका पालन मत कर। गोपनीय ये ऐसे है कि स्वयं भगवान होकर ये कहना कि मैं भगवान हूँ। भगवान ने कई जो श्लोक हैं वो 2 बार कहे हैं। एक तो 9वें अध्याय का 34वां श्लोक कि मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वेश्यसि युक्त्वेव आत्मानं मत्परायण। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक कि तू हे अर्जुन, तू मन मना भव, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा ही यजन कर, मुझको ही नमस्कार कर, इससे तू मुझको ही प्राप्त होगा। और 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, 63वां श्लोक तो ये है इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया। उसके बाद 64वां श्लोक सर्व गुह्यतरम भूय शृण्वे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़ं मिति ततोक्ष्यामि ते हितम्। कि हे अर्जुन, तू मेरा सबसे प्रिय है, इस कारण मैं तुझे गोपनीय से गोपनीय ज्ञान कहूँगा। और उसके पश्चात 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में जो भगवान ने कहा है उसी श्लोक की फिर से आवृत्ति की है कि मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम विश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। इस श्लोक में भगवान ने अंतिम चरण दूसरा किया है, जबकि प्रथम चरण वही है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्थात ये गोपनीय से गोपनीय, गुह्य से गुह्य बात है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ और मुझ में मन वाला हो, मुझ में बुद्धि वाला हो। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि मत परायण, मेरे परायण होकर भी अपना विवेक मत छोड़ना। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतेद ऐशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, विमृश्य एतद, इसको भली भांति विचार कर, इस ज्ञान को। और विचार करने के बाद अर्जुन को क्या हुआ? नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादं मया च्युतः। हे प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो गया। मनुष्य का मोह सबसे बड़ी बाधा है। दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक भगवान अर्जुन से कह रहे हैं यदा ते मोह कलिदम बुद्धिर्व्याति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, यदा ते मोह कलिदम, कलिद शब्द का अर्थ है कीचड़। भगवान ने मोह को कीचड़ कहा है। हे अर्जुन, जब तेरा इस मोह रूपी दलदल से तुम्हारी बुद्धि व्यतिरिष्यति, भगवान ने भी उपसर्ग लगाया है, अर्थात भली भांति इस मोह रूपी दलदल से जब बुद्धि पार हो जाएगी, तदा गंतास निर्वेदम, निर्वेद अर्थात वैराग्य, तब तू वैराग्य को प्राप्त होगा। किससे? श्रोतव्यस्य श्रुतश्च, तूने जो सुना है और सुनने में आने वाले हैं उन सभी भोगों से तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान ने जब मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता दी है, तो मैं अपने जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यह कैसे कह सकता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्रिप्शन करो। तो आप कहेंगे कि फिर मैं क्यों बना रहा हूँ? इसका भी उत्तर मेरे पास है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का जो रामचरितमानस में बालकांड है, बालकांड के प्रथम 7 श्लोक उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे हैं। और 7वां श्लोक क्या है? नाना निगम पुराणागम सम्मतम यत
नाना निगमागम पुराण सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्योऽपि स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो उसमें कहा कि यह स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, यह लोक रंजन के लिए नहीं, स्वांतः सुखाय अपने अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लेखन किया। वो बहुत विद्वान थे, उन्हें नाना निगम पुराण आगमों का ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने लोक भाषा में अपना ग्रंथ लिखा। और इसी कारण क्या है, मैं यह अपने आप के लिए, क्योंकि एक संत थे स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनका नियम था कि वो सुबह 5 बजे अवश्य सत्संग करते थे। 5 बजे चाहे श्रोता हो या एक श्रोता हो या ना हो, वो स्वयं अपने आप के लिए सत्संग करते थे। किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि कोई है ही नहीं तो आप क्यों कर रहे हो? बोले मैं अपने आप के लिए कर रहा हूँ। अच्छे विचार, अच्छी बातें बार बार अपने लिए की जाए तो ठीक है, चाहे सुनने वाला कोई हो या ना हो, लेकिन जब हमें समय हो तो हम स्वयं तो उन बातों को हम चिंतन कर सकते हैं। इसलिए पहली बात तो ये है कि सनातन धर्म ने हमें स्वतंत्रता दी है, हमें पराधीन होने में छूट दी है कि आपको पराधीन नहीं होना। हमें अपने मन कल्पित जो आडंबर है उनसे दूर होने के लिए कहा है। और इस समय इतने आडंबर फैल गए हैं कि लोग अपने मनमाना आचरण करने में भगवान तक को अपना भागीदार बना देते हैं। बहुत से लोग अपने शरीर को भांति भांति के कष्ट दे रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई कैसे ही अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। और तप का क्या अर्थ है? तप का अर्थ जानबूझकर कष्ट सहना नहीं है। पहले जब यातायात के साधन नहीं थे तब लोग तीर्थ करने जाते थे। पैदल जाना एक कोई और उपाय नहीं था, पैदल जाना ही था, कोई और साधन नहीं था। उसी परंपरा को आज लोग निभा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। एक मनुष्य है जिसे बिना कुछ किए शांति नहीं मिलती, ऐसा मानता है, जबकि शांति ऐसी चीज़ है जो भीतर ही है, क्योंकि बाहर तो शांति गुम हुई नहीं, हमारी शांति भीतर ही खोई है। इसलिए हमें अपने भीतर देखना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, अपने आप को समय देना चाहिए। तो पहली बात तो हमें अपने उस परमपिता परमेश्वर को आभार व्यक्त करना चाहिए कि हम आज हैं। और बहुत से लोग हमसे दूर हो गए, इस बात पर ना तो उनका वश था ना हमारा वश है, और आने वाला समय कैसा होगा यह किसी को भी पता नहीं है। हमारे पास आज है, कल हमारे पास नहीं है, और जीवन जीने के लिए केवल आज चाहिए। जीवन यदि जीना है तो आज आप जी सकते हो। जो मन की इच्छाएं पूरी करनी हो तो उसके लिए कल आवश्यक है, क्योंकि इच्छाएं पूरी करने में वर्षों लग जाते हैं और फिर भी आज तक किसी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं हुई।
बड़े बड़े राजा महाराजा आए और अपने मन की इच्छा मन में लिए ही यहाँ से पलायन कर गए। वो अनेकों लोग, इस संसार है, संसार में आवागमन चलता रहता है। संसरती इति संसार है, जो प्रतिक्षण सरक रहा है वह संसार है। इसलिए इस संसार में जो प्रतिक्षण बदल रहा है, उस प्रतिक्षण बदलते हुए संसार में जो नहीं बदल रहा है उसके प्रति हम सचेत हों। जो पहले भी था, अब भी है और फिर भी रहेगा। ये शरीर तो मात्र दिख रहा है, इस शरीर के पहले भी हम थे। भगवद गीता में अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधन्यान्यव तत्र का परिदेवना। कि हे अर्जुन, ये शरीर नहीं था, इससे पहले भी आत्मा था और शरीर नहीं रहेगा, उसके बाद भी आत्मा रहेगा और इसके बीच में शरीर है और हम उसे देख रहे हैं, उससे हम मोह कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं। तो हम भगवान बुद्ध थे, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनसे किसी ने कहा कि अब आपको दुख नहीं होता। भगवान बुद्ध ने एक शब्द में कहा कि तब मैं शरीर को मैं मानता था। हम अपने आप को मैं मानते हैं कि बस ये, बाकी हम यह नहीं है। यह तो प्रतिक्षण बदल रहा है और हम वही के वही हैं। जब हमारा शरीर छोटा था तब भी हम वही थे और आगे जब शरीर बूढ़ा होगा तब भी हम वही होंगे और क्या पता बूढ़ा ना हो। ये अनिश्चित है, किसी का भी समय निश्चित नहीं है। इस कारण जो मिला है हम उसका सदुपयोग करें। जो समय परमात्मा ने हमें दिया है उस समय का हम पूरे आनंद से उठाएं, लाभ उठाएं और जो करने योग्य कर्म है वह हम करते जाएं। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। चिंता ना करें, चिंतन करें। जो चीज़ हमारे वश में नहीं है उसकी चिंता न करें। और जब अदृश्य कोई वायरस है वह मनुष्य को नष्ट कर सकता है, तो क्या अदृश्य भगवान मनुष्य को बचा नहीं सकता? सबसे बड़ा काम है उस परमात्मा पर विश्वास करें, उसे नियमित रूप से उसकी प्रार्थना करते जाएं, अपने जीवन को सकारात्मक बनाएं, अपने आप को सही मार्ग पर ले जाएं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराणि बोधम् नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। यह आत्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं की जा सकती, यह अनुभव की वस्तु है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मंगल हो, सभी का भला हो, सभी अपना कल्याण प्राप्त करें। ओम शांति शांति शांति।